आज लाइट कम सी क्यों लग रही है मेरे को, है ना? सारी जल रही है। चलिए भाई, गुड़िया इधर ध्यान दो। आप बैठोगे? इथे बैठ जाओ, बैठ जाओ, पै जाओ, इथे ही पै जाओ। लो जी, हेडिंग हेडिंग लिखो जी प्यारे बच्चों। अरे वो वाला पन्ना कहाँ गया? हमारा ब्लैक वाला था पेज, वो कहाँ गया? ये वाला, हाँ ये वाला चाहिए ना। चलिए बेटा ध्यान देंगे इधर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहली बात तो ये आ जाती है कि जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये दी किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने जब इस पीरियोडिक टेबल को बनाया बेटे, तो हेनरी मोजले ने किस चीज के बिहाफ पर इसको जनरेट किया? उसने क्या किया? उसने डिफरेंट एलिमेंट्स की एक्सरेज जो होती है हमारी, उस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लिया और उसको रिलेट किया किससे? एटॉमिक नंबर से। किससे रिलेट किया बेटा? एटॉमिक नंबर से। और जब इसने ये रिलेट किया तो उसने देखा कि उसके पास जो ग्राफ आया फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का, तो उसको ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन में। कैसे मिला बेटा? स्ट्रेट लाइन में। तो उसने कहा भाई ये तो बढ़िया चीज है। तो इसने कहा कि भैया जो प्रॉपर्टीज है ना, जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने कहानी ही पलट दी। इसने कहा जी मास का कॉन्सेप्ट ही खत्म है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है हर एक एलिमेंट का एक आधार कार्ड होता है। नो टू एलिमेंट्स विल हैव सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर एक जैसे नहीं। जैसे क्लास के अंदर, एक क्लास की अगर मैं बात करूं तो एक क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं, कोई भी दो बच्चों का रोल नंबर एक जैसा होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर क्लास में 4 लड़के हैं, अनीता, बबीता, क्यूटी और डॉली, चारों का रोल नंबर अलग अलग होगा, पर हो सकता है अनीता बबीता का वेट एक जैसा हो सकता है क्यूटी डॉली का वेट एक जैसा हो, चारों का भी वेट एक जैसा हो सकता है, वेट एक जैसा हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं होगा, और यानी कि रोल नंबर एक जैसा नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक प्रॉपर्टी जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और ये इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट एक ही कंडीशन में। कौन से में? फॉर न्यूट्रल या फॉर एन एटम। फॉर एन एटम, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है बेटा दे रहे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे चेंज होगा प्रॉपर्टीज में भी एक वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वो वेरिएशन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगा। अभी तक जो चीज कोई भी नहीं बता पाया था कि रीजन बिहाइंड द पीरियोडिसिटी, वो इसने एक्सप्लेन किया। क्योंकि जब हमें अभी एटॉमिक नंबर तो पता चल गया, अब एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर इसने कहा कि भैया प्रॉपर्टीज इसलिए रिपीट हो रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहा है। क्या सेम आ रहा है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहा है। कैसे? देखो ऐसे, छोटी सी बात करेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। ये बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, इसका चेंज तो किया था अभी हमने। हाँ तो फिर इसमें भी नहीं, अब ठीक है, अब ठीक। हाँ वो शीट दूसरी हो गई थी ना। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा तुम्हें कि मान लो मेरे पास है लिथियम, मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है पोटेशियम। 3 एलिमेंट है, मैं लेके चल रहा हूं। इन 3 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इन 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था। लिथियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। और इसका कितना होता है बेटा? 19। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा 1s2
2s1। लड़के का कहूं तो मैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और इसका होगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्या तुम्हें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? बिल्कुल सिमिलरिटी दिखाई दे रही है कि सर 2s1, 3s1, 4s1, 2s1, 3s1, 4s1, इसीलिए इन सब के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है? +1 है। तो सब में प्रॉपर्टीज का क्या आ गया? सिमिलरिटीज आ गई। और ये सिमिलरिटीज किस वजह से आई है? ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इसीलिए प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी आ रही। तो रीजन बिहाइंड द पीरियोडिसिटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने फिर कहा कि भैया जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई है, उस पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स हैं, उनको दिमाग में रख लेना, तुम्हारे पेपर में नंबर बन जाएंगे। तो उसने बताए अपने फीचर्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स बताए गए। क्या क्या फीचर्स बताए? इसने कहा भैया मेरे पास जो है टोटल है 18 ग्रुप, और इसने कहा भैया मेरे पास टोटल पीरियड जो है वो है 7। टोटल ग्रुप कितने हैं बेटा? 18, और टोटल पीरियड कितने बेटा? 7। इसने बहुत काम की बात कही। इसने कहा कि जो ये ग्रुप नंबर है, जो 18 ग्रुप हैं, ये 18 ग्रुप फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? 4। जैसे देखो, हम लोगों की अपनी सोसाइटी होती है कि नहीं होती है ना? जैसे भाई मान लो कोई एस ब्लॉक में रहता है ना, कोई टी ब्लॉक में रहता है, कोई पीयू ब्लॉक में रहता है, कोई जी ब्लॉक में रहता है, कोई जेड ब्लॉक में रहता है, कोई रोहिणी सेक्टर 16 में रहता है, कोई 17 में रहता है। जो जहां पर रहता है वहां पर उन सब लोगों की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती है कि नहीं होती है? भाई यूपी के लोगों की भाषा एक जैसी मिलेगी, हरियाणा के लोगों की भाषा एक जैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है। और महाराष्ट्र के होंगे, उनकी भाषा अलग होगी। क्यों? क्योंकि वहां के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दिल्ली वालों की अलग भाषा है, समझ रहे हो? तो प्यारे बच्चों, ऐसे इसने क्या कहा कि जैसे लोगों में सिमिलरिटीज होती हैं एक जगह पर रहने वाले, ऐसे इसने कहा कि ये जो ग्रुप 18 भी है ना, ये भी 4 तरीके की सिमिलरिटी शो करते हैं। ये 4 तरीके के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ये 4 तरीके के ब्लॉक में रहते हैं। वो 4 ब्लॉक कौन कौन से इसने बताए? इसने कहा भैया अगर इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करे, एस ऑर्बिटल में जाकर एंटर करे, तो इसने कहा कि भाई हम उसे कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला गया तो हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में चला गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में चला गया तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये इसने नाम दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब कितने ग्रुप हैं? 18 पीरियड कितने हैं? 7। और इसने कितने ब्लॉक बताए बेटा? 4 ब्लॉक्स। 4 इसने ब्लॉक्स बताए। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हाँ, डी एफ दोनों एक साथ लिखा गया। डी ब्लॉक और इसके बाद बेटा एफ ब्लॉक। होता नहीं है कई बार हम पहचान लेते हैं, यार ये बंदा तो मेरे हिसाब से एफ ब्लॉक का है, ये वहां पर ही रहते हैं लंबे लंबे बालों वाले लड़के, है ना? पहचान लेते हैं ना कि भाई ये तो वहां का है, उस कॉलोनी का है, ये ऐसे कपड़े हैं ना वहीं के लोग पहनते हैं। पहचान लेते हैं हम देख के। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को भी देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है। जरा मुझे बताना, तुम क्या कहना चाहोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में? कौन से ब्लॉक में रहने वाले हैं? एस ब्लॉक। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में रह रहे हैं। कौन से ब्लॉक में रह रहे हैं? एस ब्लॉक में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 2 फीचर समझ में आ गए, एक तो ग्रुप 18 और पीरियड 7 और 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको हर एक ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कैसे सर? गुड़िया ध्यान देगा इधर। अगर मैं बात करता हूं एस ब्लॉक की, कौन से ब्लॉक की बेटा? एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा एन एस 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, डन। अब इस एस ब्लॉक के अंदर बेटा किसी भी एलिमेंट को देखकर मैं बता सकता हूं सेकंड से पहले कि वो बंदा कौन से ग्रुप का है। एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में भी कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 2। पूछो क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो इसलिए दो ग्रुप होंगे। कौन कौन से? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हमेशा NS1, और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगा? NS2। जल्दी से बताओ, लिथियम सोडियम पोटेशियम कौन से ग्रुप के हैं? NS1 मतलब ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूं, इसी ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल। कौन सा मेटल बेटा? एल्कली। बेटा ध्यान रखना, जब हम स्टडी करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक की, तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक होता है। तो इंफॉर्मेशन जहां से जितनी मिले उसको कंपाइल करना सीखना। इस ब्लॉक को कहते हैं बेटा, ग्रुप 2 को इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट पे ज्यादातर मिलते हैं हमें। एल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो बेस होता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे पता लगाएंगे भैया वो कौन से समूह का है, यानी कि ग्रुप का है, और कौन से पीरियड में रहता है, यानी कि कौन सी बिल्डिंग में रहता है, कौन सी रो में रहता है। पता लगाना बड़ा ही आसान है, ध्यान देना। अगर आपको पता लगाना है ग्रुप नंबर, क्या पता लगाना है बेटे? ग्रुप नंबर। वाह जी वाह, बड़ा आसान है। बस ये पता लगा लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। एस सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी बताना, लास्ट एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 1। ग्रुप नंबर क्या हो गया? 1। सर पीरियड नंबर कैसे पता लगाएंगे? सर हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा पीरियड चल रहा है? 1 सेकंड में पता चल जाएगा बेटा। पीरियड पता लगाना 1 सेकंड में पता चल जाएगा। नहीं पीरियड नंबर कैसे पता लगेंगे? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पकड़ लो। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा प्यारे बच्चे यहाँ पे? इसमें कौन सा है बेटा? तो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? बच्चों का खेल, जस्ट लाइक अ किड प्ले। अगला, अगला 4। इसका बताओ, सारे काम खत्म करेंगे हम। कैल्शियम बाबू को लेकर चलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। बताओ लड़के का ग्रुप ग्रुप है 2, क्योंकि आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और पीरियड नंबर क्या है बेटा? 4, क्योंकि लड़का चौथी रो में रहता है। सेकंड में पता चल रहा है तुम्हें? समझ रहे हो? लड़के की पहचान होगी 1 मिनट में। पकड़ा गया चोर, कैल्शियम चोर पकड़ा गया। कहां से पकड़ा गया? कहां का रह रहा है? कहां रह रहा है ये सेकंड ग्रुप में और चौथी रो में है। सेकंड ग्रुप की चौथी रो में, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो एस ब्लॉक के बारे में कुछ कुछ आइडिया लगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं याद रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगला हमारे पास टॉपिक क्या आ गया बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड आ गया हमारे पास पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, गुड्डू ध्यान देगा इधर, कौन से ब्लॉक की? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो होता है NS2 NP126। NS2 NP126। या तो इसमें S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, और P में कितने होंगे बेटा? 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक। सर इसमें पीरियड नंबर कैसे पता लगाएंगे? सर पहले ग्रुप के बारे में बात करो ना, आप क्या बात कर रहे हो? पहले ग्रुप तो बता दो। लो ग्रुप बता देंगे बेटा। क्या करना है? पहले लिख लो 10। क्या लिख लो? 10। 10 के बाद आपने क्या करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी टोटल जोड़ो, उसमें 10 जोड़ो, क्या पता चलेगा? ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर पता लगाना है, बच्चों का खेल, जस्ट लाइक अ किड प्ले। पीरियड नंबर कैसे पता लगाएंगे? वही हाईएस्ट एन। हाईएस्ट एन। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल लो जी, एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन बहना को ले लेते हैं। क्लोरीन बहना के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। लेट्स मेक द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। गुड्डू ध्यान देगी इधर भाई। 10 तक तो हमारे कौन है? नियोन बाबू। उसके बाद आता है हमारे पास 3s2, 3p5। जल्दी बता बेटा, इसका ग्रुप नंबर बता बेटा। ग्रुप नंबर बता बेटा। ग्रुप नंबर पता चलना चाहिए बेटा सेकंड में बेटा। ग्रुप नंबर 17। 17 पे लग गया खतरा, ग्रुप नंबर आ गया 17। पीरियड नंबर बता बेटा। पीरियड नंबर सेकंड में पीरियड नंबर पता चल गया जी 3 है, क्योंकि लड़का थर्ड पीरियड में रह रहा है। 17th ब्लॉक का थर्ड पीरियड। 1 सेकंड में पकड़ लोगे तुम। कहां बैठा है? पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो? अब जरा मैं इसके बात करता हूं।
ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते हम, छोटी छोटी बातें करते हैं। बोरॉन को पकड़ते हैं। बोरॉन बाबू के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी? 5। So if we write the configuration, we will get 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p1. So now let me know what would be the group number. कर दो ना सत्यानाश लल्ला। आउटर मोस्ट शेल को देखना है कतई। आउटर मोस्ट शेल बोल जल्दी से, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? हे तो ये दिखाई ना रहा, तो ये दिखाई ना रहा, तो ये दिखाई ना रहा, तो ये दिखाई ना रहा। 1s2, 1s2, 2s2, 2p1। बता आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? हाँ आउटर मोस्ट शेल तो ये है ना, ये तो इनर होगी ना लल्ला। सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी गिन लेंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन गिन लेते तो ये तो भैया ये तो तेल को मचा देता है। नहीं जे जामे तो कहा हैरो है, जामे तो कहा हैरो है कि जो ग्रुप नंबर, जो इसका एटॉमिक नंबर वही पीरियड नंबर बन रहा है, पर हर एक एलिमेंट में ऐसा ना हो तो है। जैसे इसमें देख लो कितना आ रहा है भैया 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। आउटर मोस्ट शेल सेकंड है 3। 10 जमा में 3 करोगे, जल्दी बताओ ईमानदारी से कितना आएगा? 13। एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो भैया इसका ग्रुप नंबर 5 बन रहा है। कहा बन रहा है? 5। बट 5 तो ना है, लड़के का ग्रुप नंबर का है 13। हाँ। जरा इसका प्यारा नंबर भी बता दो। 2। जे बच्चे वाली बात कर दी तुमने बिल्कुल, जस्ट लाइक अ किड क्वेश्चन। बोलो पी ब्लॉक के अंदर आसानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता लगाना। डन। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। हैं ले ऑक्सीजन ले। ओ जल रही है ना, हरी बत्ती जल रही। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8। 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा? बेटा जल्दी बताओ बेटा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते बेटा, ग्रुप नंबर की बात करते बेटा। जल्दी बताओ बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा? जोर से बोलो। ग्रुप नंबर कितना होगा? 16। 10 जमा में 6 कितना हो गया बेटा? 16। पीरियड नंबर बता बेटा देव। है 2। कितना होगा बेटा? 2। बच्चों का खेल है। चलो बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं आगे? इसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। किसके भी बात करते हैं बेटा? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहीं पे बात कर लेंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स हैव टॉकिंग हियर। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। गुड्डू इधर ध्यान देगी। गुड्डू वेरी गुड। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो n-1 d की पावर 1 से लेकर 10। पावर नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। मैथ नहीं घुसाना हर जगह पे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। और ns2 होता है बेटा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। डी में कितने होंगे बेटा? 1 से लेकर 10। पूछो क्यों? क्योंकि डी के अंदर 5 सबशेल होती है। 5 दूनी 10। सॉरी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 में कितने आएंगे बेटा? 10 आएंगे। ये तो गिनती है बेटा सिंपल सी। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सर अब इसमें भी बता दो कैसे पता लगाएंगे ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर इसमें बच्चों का खेल है बेटा। इसमें कोई 10+2 प्लस नहीं करना है कुछ भी। सिंपल क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी एंड एस। डी एंड एस के अंदर क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम बात किसके करेंगे बेटा? प्यारे नंबर की, यानी कि पीरियड नंबर की। पीरियड नंबर वही रहेगा, हाईएस्ट एन। हाईएस्ट एन। एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? लेट्स हैव वन एग्जांपल। व्हाई नॉट? यस सर। सी दिस इज स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते बेटा। आर्गन तक 18 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 3d, इधर लिखेंगे 4s। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d के अंदर 1 आएगा, क्योंकि पहले s में फिलअप होते हैं फिर d में फिलअप होते हैं। बट सर लिखेंगे किसे पहले? लिखे जाएगा d पहले और s बाद में। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर लिखते हैं तो उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना? साथ साथ में फोटो भी खींचते रहते हैं बेटा, तो ध्यान रहता है कि हमारा जो है ना सही ढंग से काम चल रहा है बेटा। फोटो भी टाइम साथ साथ चलते रहने चाहिए। हाँ बेटा, इसका ग्रुप नंबर बताइए गुड्डू क्या होगा? ग्रुप नंबर कितना हो गया? 3। बच्चों का खेल हो गया, जस्ट लाइक अ किड क्वेश्चन।
तो ग्रुप नंबर कितना हो गया बेटा 3। पीरियड नंबर ईमानदारी से बताएंगे, बिना चिल्लाए, बिना चिल्लाए 4। वेरी गुड। तो पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 3। बोल भाई, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। लेट्स हैव एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? सोनाक्षी पीछे नहीं देखना बेटा, इधर ध्यान दे। एफ ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जो एफ में रहते हैं, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ सब शेल में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन तुम पेपर तक अगर याद रख लो तो भैया केमिस्ट्री मैया की जय हो जाएगी फिर तो। बोलो जय केमिस्ट्री मैया, बोलो जय केमिस्ट्री मैया, इतने एलिमेंट्स क्यों बनाए, इतने एलिमेंट्स क्यों बनाए, डुबो दी हमारी नैया, बोलो जय केमिस्ट्री मैया। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड हर जगह ही घुसैया रे मैया, हर जगह ही घुसैया। पीरियोडिक टेबल अजीबो गरीब, पीरियोडिक टेबल अजीबो गरीब, हमारे पल्ले ना पड़ैया, बोलो जय केमिस्ट्री मैया। फैमिली प्लानिंग ना आए 118 करैया रे मैया, 118 करैया, 118 एलिमेंट हो गए, अब तो रुक जाओ मैया, बोलो जय केमिस्ट्री मैया। समझ में आई बात यहां तक? फिजिक्स और बायो में लॉजिक, केमिस्ट्री एक्सेप्शन की दुनिया रे मैया, केमिस्ट्री एक्सेप्शन की दुनिया। पढ़त पढ़त दिमाग घिस गयो, पढ़त पढ़त दिमाग घिस गयो, फिर भी नंबर न आइया, बोलो जय केमिस्ट्री मैया। चलो ठीक है, दे भैया, समझ में आई बात? तो अभी हमने कौन सा ब्लॉक एलिमेंट की बात करी? एफ। इससे पहले डी, पी, सारी बात कर ली। ठीक है, ये वाला पन्ना उड़ाना पड़ेगा हमें। क्या? अच्छा चल बेटा, गो गो एंड गोन। ओके, हाँ बेटे, ये नहीं जाएगी बेटा, अभी नहीं जाएगी। ये बात समझ में आ गई? देव, चलो अब देखो अगली चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें एफ ये समझ में आ गया कि कैसे ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत काम बन जाता है हमारा। इसके बाद अगली चीज जो आती है वो ये आती है कि हमें इनको स्टडी करना है, ब्लॉक वाइज स्टडी। कैसे स्टडी करनी है बेटा? ब्लॉक वाइज स्टडी करनी है। तो एक बार ये काम नोट कर लो फटाफट से ना, लिख लोगे तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा तुम्हें कतई। यहीं से तो लिखना है, एक बार लिख के देखो, वही फोटो फोटो में ही रह जाता है ना देव, रह जाता है ना फोटो फोटो में ही। लिख लो, अभी तो है ना तुम्हारे 10 मिनट है। क्या रह गया? तो नहीं फोटो खींच लिया? होशियार, समझदार, सारे खतरनाक हैं, एक से बढ़ के एक। है ना? नया फोन ले लो, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है वैसे। ये सब जाएगा। हाँ
सब रिकॉर्ड हो गया बेटा। चलो यहां तक लिख लिया। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, समझा ही रहा हूं बेटा, लिखो लिखिए बेटे। हाँ, ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ एलिमेंट या ब्लॉक वाइज लिखो, ब्लॉक वाइज स्टडी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मान जा मान जा मान जा गुड़िया मान जा। लिख लिया भाई। एस ब्लॉक के अंदर लिखो इट कंटेन्स टू ग्रुप। अब बेटा हम ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे एलिमेंट्स की। कैसे स्टडी करेंगे बेटा? ब्लॉक वाइज। नहीं 12th में नहीं बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट लिखो इट कंटेन्स टू ग्रुप। इट कंटेन्स टू ग्रुप। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के अंदर एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ग्रुप नंबर 2 के अंदर एलिमेंट आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये एलिमेंट्स हैं। अभी अभी मैंने बताया इनका जो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा NS2। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो होता है NS1। क्या होता है बेटा? NS1। समझ गए? अब इन ब्लॉक के अंदर हमें पढ़ना क्या है? अगर ध्यान से देखें हम गुड्डू, तो इसके अंदर हमें एक बात पता चलती है कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। व्हाट डज इट मीन? ये है शेल नंबर। क्या है गुड्डू? ये शेल नंबर। यानी कि लिथियम के अंदर और बेरिलियम के अंदर शेल कितनी होती है? 2। लिथियम के अंदर कितनी होती है? 3। सॉरी, सोडियम के अंदर कितनी होती है? 3। पोटेशियम के अंदर कितनी होती है बेटा? 4। रुबिडियम के अंदर कितनी होती है? 5। सीजियम के अंदर कितनी होती है? 6। और फ्रेंसियम के अंदर कितनी होती है बेटा? 7। यानी कि देखो बेटा, ध्यान से सुनना जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? अगर ध्यान से देखें तो शेल नंबर क्या हो रही है बेटा? शेल नंबर हो रही है इंक्रीज। ये है रीजन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का, बहुत सारे गुड्डू, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का ये क्या है? रीजन। अब सुनो ध्यान से। जैसे तुम पढ़ते नहीं हो, ये एक रीजन है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तुम अपने घर वालों को बोलो कि फिल्म दिखाने के लिए ले जाओ, तो कहेंगे पढ़ाई तो होती नहीं, इधर से फिल्म दिखा ले 3 घंटे हैं, और रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, जाएगा जाएगा। हाँ, और तुम कहो भाई हमें घुमाने ले जाओ, पर तो रानी घूमने की लगी पड़ी रहती है। यानी कि एक रीजन है और सारे के सारे क्या है बेटा? कॉन्सिक्वेंसेस है। ऐसे रीजन एक है, शेल नंबर इंक्रीज हुआ। शेल नंबर के इंक्रीज होने से होगा क्या? ध्यान देना इधर बेटे। शेल नंबर के इंक्रीज होने से होगा क्या? सेल नंबर के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होता है? बिल्कुल ऐसे दिखा इंक्रीज होता हुआ। दोबारा देख, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। डन, ठीक। तो एटॉमिक साइज लगातार क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सर, ये तो लाजमी सी बात है, एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी।
जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, इंटरेक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। भाई जितनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी उसके टूटने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, जितनी रिलेशनशिप क्लोज होगी उसके टूटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो तुम तो, है ना? तो अब मुझे बताओ, यहां पर हमारे पास लिथियम, लिथियम के बाद कौन है बेटा? सोडियम, सोडियम के बाद कौन है बेटा? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन है बेटा? रुबिडियम, रुबिडियम के बाद क्या है बेटा? सीजियम, सीजियम के बाद क्या बेटा? फ्रेंशियम। यानी कि इस डायरेक्शन में जैसे जैसे जाएंगे आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, गुड्डू ध्यान से सुनना, और जो न्यूक्लियर चार्ज है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों दूर ही हो जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे, रिश्ता टूट ही जाएगा। तो किस किस केस में रिश्ता टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है? किस केस में रिश्ते टूटने के? फ्रेंशियम, और फ्रेंशियम से पहले सीजियम। फ्रेंशियम तो अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है, पागल हो जाता है बेचारा अपने आप ही, अल्फा बीटा गामा। हाँ वो तेरे नाम में फिल्म में नहीं है, लास्ट में सलमान खान हो जाता है, हाँ तेरे नाम, वही हो जाता है बेचारे के साथ। शुरुआत में रिश्ते कुछ इस तरीके के होते हैं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है ना, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठे रहते हैं, फिर थोड़े बहुत टाइम के बाद उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, डिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लास्ट में जाके तो बेचारा रिश्ता टूट ही जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। समझ रहे हो? या ये बिल्कुल देखो तुम्हारे साथ भी कहानी है, बचपन में तुम लिथियम जैसे होते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पकड़ के रखते हैं, भाग के दिखा, फिर धीरे 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 तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और सबसे बढ़िया ये एग्जांपल, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। चलो यहां तक बात समझ में आई? तो बताओ मुझे, सीजियम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा कि लिथियम? सीजियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, तो मुझे बताओ ईमानदारी से, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? जब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि भैया मेटेलिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर, या द मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल लूजेस द इलेक्ट्रॉन, या मेटल, या ठीक है। एक लड़की ने, एक उसका फ्रेंड था, बेचारा बहुत देर से उदास बैठा था, साइंस स्ट्रीम ले रखी थी उसने, 11th ली थी नई, है ना, उदास बैठा था बेचारा, अच्छा भला। उधर से उस लड़की ने उससे पूछ लिया व्हाट इज द मैटर? उसने कहा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। वो बेचारा इतना साइंस में डूब चुका था, देखा समझने में टाइम लगा ना। चलो वो उसके पास कॉमर्स थी ना। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? अब सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब दूसरा मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ही होता है। समझ रहे हो बेटा? कितनी सारी टर्म्स हमने अभी अभी सीख ली हैं। अगर इन सब के पीछे का अगर मैं एक रीजन ढूंढूं तो वो रीजन सिर्फ ये है, शेल नंबर। डर गई ना?
अब देख ध्यान से इधर बेटे, जब हम नीचे की तरफ आते हैं एक चीज और कम होती है जिसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेफ, जेफ, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बेटा आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में इंटरेक्शन कम हो रही है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता चला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है। ठीक है, गुड्डू समझ में आई बात? नहीं आई? चलो बस, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है बेटे, इसका फोटो खींच ले या लिख लिया तूने देव? ठीक, हाँ